हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वर्ड गुरु। माय नेम इज़ राघवेंद्र अग्निहोत्री। आज हम लोग रूट वर्ड्स से कुछ वर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। रूट के माध्यम से कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और थियो नाम का रूट हम कवर करेंगे। ठीक है, थियो का मतलब क्या होता है? जब कभी भी इस शब्द को थियो को आप किसी भी वर्ड में देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक ही मीनिंग निकालना है उसका। थियो का मतलब क्या होता है? दैट इज़ गॉड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ये कौन है? ये गॉड हैं। ठीक है, इनका नाम है पोसाइडन। ग्रीक गॉड हैं, ये समुद्र के देवता कहलाते हैं। ठीक है, तो थियो का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई भी शब्द थियो से एसोसिएटेड होगा, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने तरह के वर्ड्स थियो से बनते हैं। देखो, थियो एक रूट है जिससे कि बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, कभी कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स लग जाते हैं, कुछ वर्ड्स में सफिक्स लग जाते हैं, और ये थियो क्या रहता है? थियो सेंटर पे रहता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक रूट है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है? जहां से शब्द निर्माण होता है। ठीक है, जो शब्द का मेन जड़ होती है उसी को हम रूट कहते हैं वर्ड की। ठीक है, तो थियो एक रूट है जिसका मीनिंग क्या हो गया? जिसका मीनिंग गॉड हो गया। और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे थियोक्रेसी है, थियोसेंट्रिक है, थियोक्रेटिक है, थियोमैनिया, थियोलॉजी, थीस्ट, एथीस्ट, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, पैंथीस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे थियो रूट से बनते हैं। अब हम जानने की यह कोशिश करेंगे कि इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, एक एक करके। सबसे पहला वर्ड आपके लिए है थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में यकीन रखता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम थीस्ट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की पूजा करे, जो माने कि भगवान एक्चुअल में होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम थीस्ट कहते हैं। ठीक है, थीस्ट एक ऐसा शब्द है जो थियो नाम के रूट से निकला है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कहाँ से पैदा हुआ है? थियो से पैदा हुआ है, थियो से थीस्ट बना है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो भगवान को मानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते होंगे जो ये बोल देते होंगे कि अरे हम भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, भगवान कौन होता है हम जानते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को एथीस्ट बोला जाता है। ठीक है, अ पर्सन हु does not believe in God। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं है, जो कह दे कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान के ऊपर यकीन ही नहीं है, उसको हम एथीस्ट कहते हैं। ठीक है, थीस्ट और एथीस्ट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? थियो से होता है, और थियो का मतलब क्या होता है? गॉड। ठीक है, तो कोई भी शब्द जो थियो से ओरिजिन होता है, जिस शब्द का, वो शब्द क्या कहलाता है? उस शब्द का मीनिंग कहाँ से निकलता है? उस शब्द का मीनिंग निकलता है गॉड से। गॉड सेंट्रिक वर्ड होते हैं ये सब सीधे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से मोनोथीस्ट का मतलब अब जान लीजिए। मोनोथीस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान को माने। अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान को माने, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मोनोथीस्ट कहते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और थीस्ट का मतलब क्या होता है? भगवान को मानने वाला। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो मोनोथीस्ट का मतलब हो गया एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति। अच्छा, कौन कौन लोग होते हैं ऐसे? अगर सपोज कीजिए आपके ग्रुप में कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, या कोई मुस्लिम है, या कोई ज्यू है। ठीक है, तो ज्यू, क्रिश्चियन और मुस्लिम ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ
एक भगवान को मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि बहुत सारे भगवान होते हैं, वो ये मानते एक भगवान होता है। तो थीस्ट वर्ड कहाँ से निकला है? थीस्ट वर्ड निकला है थियो से। तो थियो का मतलब क्या होता है? गॉड। तो ये बहुत आसान हो जाता है जब कभी भी आप इस तरह से रूट से शब्दों को तैयार करते हैं। ठीक है, तो मोनोथीस्ट का मतलब क्या हो गया? एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन वन गॉड, दैट पर्सन इज कॉल्ड मोनोथीस्ट। उसको क्या कहते हैं? कहा जाता है मोनोथीस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। ठीक है, अ पर्सन who believes a person who believes in several gods, a person who believes in several gods, जो बहुत सारे भगवानों को, देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे कि जो लोग हिंदू होते हैं वो लोग भगवान राम की भी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं, वो लोग शिवा की भी पूजा करते हैं, वो माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसे लोगों को पॉलीथीस्ट कहते हैं। थीस्ट का मतलब क्या होता है? बिलीवर, जो भगवान को मानता है उसको थीस्ट कहते हैं। ठीक है, और पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मोर देन टू, और उससे भी ज़्यादा, बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा भगवान को मानने वाले, मल्टीपल भगवानों को मानने वाले, सेवरल। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। तो पॉलीथीस्ट का मतलब क्या हो गया? जो दो से ज़्यादा या कई सारे भगवानों को मानता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीथीस्ट कहते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पैनथीस्ट का मतलब क्या होता है। थीस्ट का मतलब होता है भगवान को मानने वाला, और पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर जगह भगवान दिखें और वो ये माने कि हर चीज भगवान से बनी हुई है, ऐसे व्यक्ति को पैनथीस्ट कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु सीज गॉड इन every object or in every animal और थिंग। हर ऑब्जेक्ट में, हर एनिमल में या हर चीज में उसको जब भगवान दिखने लगता है, या वो ये समझता है कि हर चीज, पैन का मतलब क्या? ऑल इज मेड बाय गॉड, जो हर चीज भगवान के द्वारा बनी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों को पैनथीस्ट बोलते हैं। थीस्ट का मतलब है वन हु बिलीव्स इन गॉड। ध्यान रखिएगा, थीस्ट शब्द कहां से निकला है? थियो से निकला है, THEO, थियो। थियो का मतलब क्या होता है? गॉड। इसलिए इन सभी वर्ड्स के मीनिंग में गॉड जरूर आएगा। ठीक है, और पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है ऑल, सबको। ठीक है, ऑल। जैसे कि पैन से भी बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं। जैसे आपको बोला जाए आपकी पोस्टिंग पैन इंडिया होगी। पैन इंडिया का मतलब है यू आर पोस्टेड, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। पैन इंडिया मतलब इंडिया, पूरे इंडिया में किसी भी जगह उठा के पोस्टिंग कर दे देंगे। ठीक है, तो पैन का मतलब क्या हो गया? ऑल। ठीक है, इसी तरह से हम शब्दों को बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है थियोक्रेसी। थियो का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी बताया आपको, गॉड। ठीक, और क्रेसी का मतलब क्या हो गया? क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे कि आप लोगों को डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, ऑटोक्रेसी पढ़ाई गई। ऑटोक्रेसी का मतलब है जब मैं खुद की ही सरकार बना दूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही गवर्नमेंट हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब खुद की सरकार। इसी तरह से थियोक्रेसी का मतलब भगवान की सरकार। गवर्नमेंट बाय गॉड, गवर्नमेंट बाय गॉड। अब यहाँ पर एक दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि भगवान खुद तो नहीं चले आएंगे स्वर्ग से यहाँ पे हमारे ऊपर शासन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि भगवान तो नहीं शासन करेंगे, भगवान के नाम पे लोग शासन करेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा मीनिंग बनता है गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, गवर्नमेंट बाय
रिलीजियस पीपल, जो भगवान को मानने वाले रिलीजियस लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, थियोक्रेसी किसको कहते हैं? एक ऐसी गवर्नमेंट जो भगवान के द्वारा, बहुत ज़्यादा जो भगवान को मानने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, और थियोक्रेसी चलाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? थियोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे अगर मैं बोलूं कि थियोक्रेटिक पीपल कौन लोग हैं, थियोक्रेटिक पीपल कौन लोग हैं, तो आप बोलेंगे थियोक्रेटिक पीपल होते हैं पोप हो गए चर्च में, या मंदिर के प्रीस्ट हो गए, या चर्च के प्रीस्ट हो गए। ठीक है, जितने भी पोप्स होते हैं या प्रीस्ट्स होते हैं, या भगवान को मानने वाले जो रिलीजियस पीपल होते हैं। ठीक है, रिलीजियस पीपल होते हैं जो भगवान को मानते हैं और वही भगवान के नाम पे शासन करने की इच्छा रखते हैं या शासन करते हैं हमारे ऊपर, उन्हीं लोगों को हम थियोक्रेटिक कहते हैं। ध्यान रखना है, थियोक्रेटिक शब्द थियोक्रेसी से मिलकर बना है, थियोक्रेटिक शब्द थियोक्रेसी से मिलकर बना है, बस इसमें लास्ट में आईसी लग गया, इसलिए ये एक एडजेक्टिव बन गया, ये एक एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन की मीनिंग को बताने लगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग आईसी लगने वाले शब्दों को, जिस भी शब्द में आईसी लग जाता है उस शब्द को हम लोग एडजेक्टिव मानने लगते हैं। ठीक है, तो थियोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? थियोक्रेटिक का मतलब है ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं और वो लोग हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को थियोक्रेटिक कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे पिक्चर में आपको एक प्रीस्ट दिख रहा होगा और ये इन लोगों के ऊपर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट थियोक्रेसी। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि शासन करने की कोशिश कर रहा है, ये हो सकता है आशीर्वाद दे रहा हो, भगवान के द्वारा दिया गया, इन लोगों में बांट रहे हो, वो बात अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और थियो का मतलब होता है, मैंने अभी शुरुआत से ही बताया, हम लोग किन शब्दों को प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि गॉड से एसोसिएटेड हैं, और उसका रूट क्या है? थियो। तो थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, ये हो गया थियोलॉजी का मतलब। अब जरूरी नहीं है कि स्टडी ऑफ गॉड ही थियोलॉजी हो। ठीक है, थियोलॉजी का एक और मीनिंग हो सकता है, दैट इज स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन की भी स्टडी को हम लोग थियोलॉजी बोलने लगते हैं, या जब कभी भी हम भगवान से संबंधित चीज़ों को, स्टडी ऑफ थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद गॉड, जब हम भगवान से संबंधित चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट्स भगवान से संबंधित चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, ग्रंथों की स्टडी कर रहे हैं। जब कभी भी हम धर्म ग्रंथों की स्टडी करते हैं उसको भी थियोलॉजी बोला जाता है। जब हम किसी एक देवता की स्टडी करते हैं उसको भी थियोलॉजी बोला जाता है, या रिलीजन की स्टडी करते हैं उसको भी थियोलॉजी बोला जाता है। तो गॉड से संबंधित कोई भी स्टडी होगी, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो देवता की हो, चाहे वो किसी भी तरीके के गॉड की हो, आप उसको क्या बोलेंगे? थियोलॉजी ही बोलेंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी नाम का जो सफिक्स है इसको अभी आपको प्रिपेयर आगे करवाया जाएगा। मैं बहुत सारे वर्ड्स सिर्फ लॉजी से अभी आने वाले वीडियोस में आगे प्रिपेयर करवाऊंगा। इसी तरह से एक और शब्द होता है थियोमैनिया। तो थियो का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड, और मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, मैनिया का मतलब क्या होता है? पागलपन या सनक। सनक को भी हम लोग मैनिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी थियोमैनिया जैसा शब्द आएगा तो आपको हमेशा यही समझना है कि इस शब्द का मीनिंग होगा when a person thinks he इज अ गॉड। जब एक व्यक्ति ये समझने लगे कि वही भगवान है। ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वाला वो गायतोंडे बोलता है, कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है। तो जब कभी भी आपको ये लगने लगे कि आप ही भगवान हैं तो समझ लेना कि तुम थियोमैनिया का शिकार हो गए हो।
ठीक है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये लगने लगे अपुनिज भगवान है, तो उसे समझ लेना चाहिए उसे क्या बीमारी हो गई है, दैट इज थियोमैनिया। थियो का मतलब होता है गॉड, मैनिया का मतलब होता है सनक। ऐसी सनक चढ़ जाना, ऐसा पागलपन चढ़ जाना कि खुद को भगवान मान लो, खुद को सबसे ऊपर मान लो, दैट इज कॉल्ड थियोमैनिया, उसको थियोमैनिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थियोसेंट्रिक, थियोसेंट्रिक बहुत ही प्यारा शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं थियोसेंट्रिक। थियो का मतलब होता है गॉड और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर पे, ठीक है। जब कभी भी कोई भी चीज़ भगवान पे केंद्रित रहेगी, जब सारी चीज़ें भगवान पे केंद्रित रहेंगी या जो भी चीज़ें भगवान पे केंद्रित रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे थियोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। थिंग्स those have only one center, चीज़ों का जिनका सिर्फ एक ही सेंटर होता है, दैट इज गॉड। और वो सेंटर क्या है, भगवान। भगवान ही सारी पूरी दुनिया का अगर सेंटर है, दैट हैज़ बिकम व्हाट, थियोसेंट्रिक। जब कभी भी आप थियोसेंट्रिक का शब्द सुने, सेंट्रिक शब्द है सेंटर से निकला हुआ, थियो का मतलब है गॉड, मतलब गॉड के ऊपर केंद्रित रहने वाली चीज़ें, दैट इज कॉल्ड थियोसेंट्रिक, उसको थियोसेंट्रिक कहेंगे। अब ये वाले वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सभी शब्दों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है और इनको बार बार पढ़ते रहना है। ये सभी शब्द किससे एसोसिएटेड हैं, ये सभी शब्द एसोसिएटेड हैं गॉड से। और इनका रूट क्या है, इनका रूट है थियो। थियो का मतलब होता है गॉड। ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी, बैंक और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये वोकैब में भी पूछे जाते हैं और इन सभी शब्दों के ऊपर एरर्स भी बनती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं और वर्ड एंटोनिम्स में भी पूछे जाते हैं, मतलब वर्ड अपोजिट में भी पूछे जाते हैं। इन वर्ड्स को अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।